अरे हाँ बता। कहाँ जा रहे हो? बाहर कुछ जरूरी काम है, उससे जा रहा हूँ। अजी मैं नू कह रही हूँ, करवा चौथ आ रही है तो एक सूट ही दिलवा देते। अरे तू पागल है क्या? तुझे अच्छी तरह पता मेरा काम नहीं चल रहा, दुनिया भर का कर्जा हो रहा, मैं कहाँ से दिलवा दूँ तुझे सूट? यहाँ हम वैसे परेशान है, ऐसा चाहिए नहीं नहीं सूट। दादी राम राम। अब ठीक है तेरी तबीयत? राम राम बेटा। बस ठीक क्या, अब तो अगले घर जाके ठीक होवेंगे। वैसे तो दिखाई ना देता। चल आजा, अंदर बैठ के बात करेंगे। आजा बेटा, बैठ जा। एक बात बता बेटा, तू आजकल दिखाई ना देता, कहाँ रह वह? अरे दादी दिखाई क्या न देता, बस परेशान सा चल रहा हूँ। काम मिलना कुछ चल नहीं रहा, काम के चक्कर में इधर उधर काम ढूंढता फिरूं। पहले तो बहुत अच्छा काम चल रहा, पर अब काम बिल्कुल पिटा पड़ा। मैं सोच रहा कोई काम धंधा ही मिल जा तो उसे शुरू कर दूं, पर कोई काम भी तो ना मिल रहा। देख बेटा, बुरा तो मानिए मत, पर मैं तुझे एक बात कहूँ। मैंने एक बात नोट करी, बस तू मुझे गलत मत समझिए। अरे दादी तू कैसी बात कर रही है? बड़े बुड्ढों की बात का भी बुरा मानूंगा क्या? बता तू क्या बात है। बेटा जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा सारा काम धंधा बंद होगा। तेरी बहू के पैरे अच्छे ना। बेटा जब से तो तेरा नाश सही होगा। और तू इतना परेशान चल रहा तो अपनी बहू के घर वालों से क्यों ना मदद मांग लेता। और तेरे ब्याह में भी तो कुछ ढंग का न दिया उन्होंने। अरे दादी नफा नुकसान अमीरी गरीबी सब देखा जाएगा, पर उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? ए बेटा, तू भी कतई भोला। तुझे न पता इन सब के बारे में। किसी किसी औरत का पहरा बहुत बेकार हो गए, कंगाल कर दे आदमी को कतई। और उसकी माँ ने तुझे कौन सा दहेज में कार या बाइक दे दी, ब्याह का खर्चा भी तुझसे उठवाया। तो भोला भाला मिल गया उन्हें लूटने को। अच्छा दादी, इस बात पे तो मैंने आज तक नोटिस ही न करा। चल अब चलूं, मैं भी कोई काम धंधा देखूं। ठीक है बेटा, मैं तो अपना सोच के समझा दिया। ध्यान दियो मेरी बात पे, आगे तेरी मर्जी है। बेटा जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा सारा काम धंधा बंद होगा। तेरी बहू के पैरे अच्छे ना। बेटा जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा सारा काम धंधा बंद होगा। तेरी बहू के पैरे अच्छे ना। ए बेटा, तू भी कतई भोला। तुझे न पता इन सब के बारे में। किसी किसी औरत का पहरा बहुत बेकार हो गए, कंगाल कर दे आदमी को कतई। अरे आ गया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाँ, तुमने शराब पी रखी है। वैसे तो तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चुप कर जा चुप। मैं न्यू कह रहा हूँ, जिस दिन से तुम मेरे घर में आई है ना, उस दिन से तन्ने मेरे घर का नाश ठा दिया, नाश। बस अब इसके अलावा कुछ मत बोल देना, बहुत हो चुका तुम्हारा। तुम ये क्या बोल रहे हो? अच्छा वैसे बोल रहा मैं। अरे दुनिया को देख, दुनिया को मोटरसाइकिल गाड़ियों में घूमती फिरे, और तेरे माँ बाप को तो एक मोटरसाइकिल भी ना दी गई। देखो बहुत हुआ, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलना। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और मैं ना तुमसे बाद में बात करूंगी जब तुम होश में होंगे। होश होश में तो मैं आज ही आया हूँ। ये सब बात मैं तेरे से होश में ना कर सका। सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत चाहिए थी, इसलिए शराब पी कर आया कि मैं तेरे मुंह पर तेरी सच्चाई बोल सकूं। ओए सुन ले मेरी बात, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, अपनी माँ के पास चली जा। बाप तो तेरा मर गया, तुझे मेरे पल्ले से बांध के, और निकल मेरे घर से। 3 लाख रुपये ले गई है, 3 लाख रुपये अपनी माँ से। उससे पहले घुस मत जाइए, चल निकल।
तुम्हें पता तो है मेरी माँ 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगी। और वैसे भी अब तो मेरे पापा भी नहीं रहे, वो अकेली इतने पैसे कहाँ से लाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। इतने 3 लाख रुपए न लगे, घर में बड़मचिया निकल गया। ये क्या कर रहे हो तुम? निकल इससे मेरे घर से अभी। 3 लाख रुपए लेना पड़िए। माँ, बेटी सुमन, तू अकेले कैसा आई है? अचानक से कैसा आई तू? दामाद जी कहाँ हैं? माँ, मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। बेटी तो क्यों रो रही है? क्या बात है, मुझे बता। दामाद जी ने कुछ कह दी तुझे या उसके गैर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया? माँ, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये बोला कि जब तक तेरे पास 3 लाख रुपए नहीं आ जाते ना, घर में घुसने की जरूरत मत करना। तेरे माँ बाप ने मुझे दिया ही क्या है? जब से तू मेरे घर में आई है ना, तूने मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। माँ, अब तुम ही बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? बेटी तू चुप हो जा, रो मत। हमारा जमाई ऐसा ना है, मैं उससे बात करूंगी। नहीं माँ, अब मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। हम मुझे उनसे सिर्फ तलाक लेना है। सुमन बेटी तू कैसी बात कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ माँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम दोनों मुझे पढ़ने देते ना, या मेरे ब्याह की इतनी जल्दी ना करते, तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। पर बेटी, परवर कुछ नहीं माँ। बेटी तुझे मेरी कसम है, जो आगे से तने तलाक की बात कभी भी करी। ठीक है माँ, नहीं करती, पर मैं उस घर अब नहीं जाऊंगी। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी अब, और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी। ठीक है बेटी, तू कर ले अपनी पढ़ाई पूरी, मैं ना रोकू तुझे। चल तू आराम कर ले। ठीक है माँ। अरे ये तो छोरी सो गई दिखा। सोच। माता जी राम राम। राम राम बेटा जी, तेरा बने बैठ जाओ। और बताओ, सब ठीक ठाक? हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप भी ठीक हो? और सुमन भी ठीक है? हाँ बेटा, भगवान की कृपा से सब ठीक है। राजू, अरे दामाद जी को पानी लाइए। राम राम जी। और लाऊं जी? माता जी, सुमन ना दिख रही, कहाँ है वो? सुमन, सुमन तो बेटा ड्यूटी गई है, गांव के पास ही ड्यूटी लग गई इसकी। चलो जी, यूँ तो बढ़िया। माँ, मैं तो सुमन को लेने आया। ये तो छोटी मोटी लड़ाई चलती रहे परिवार में। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो सुमन को समझाती रहूं, जहाँ 2 जने रहे वहाँ तो नोक-झोंक होती ही रहे। सुमन भी आने वाली हो रही होगी, इस टाइम ही होगा उसकी छुट्टी। लो देखो यू वाली। और कैसी है सुमन? जिन हालातों में तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, उन हालातों को देखते हुए तो मैं बहुत मजे में हूँ। वैसे आज हमारा घर कैसे याद आ गया तुम्हें? तू कैसे बोल रही है मेहमान से? घर आए मेहमान से ऐसी बात कर रहे हैं कि? हाँ यहाँ मेरे दौरे बैठ, अकल ही ना तुझे बोलने की। नहीं माँ, मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे। मैं जा रही हूँ अंदर, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना।
और चाय नाश्ता मैं राजू के हाथ पहुंचा दूंगी। कोई बात ना बेटा, तू दुखी ना हो। 1 साल होगी मेरे दौरे रहती हुए, तो थोड़ा घना तो गुस्सा दिखाएगी तुझे। कोई बात ना माँ, मैं ही करता हूँ इससे बात। सुमन यार मेरी एक बार बात तो सुन ले। हाँ बताओ। यार सुमन मुझे माफ कर, मैं तो पी खा के तुझे उल्टा सीधा बोलूंगा। इसका मतलब यूँ थोड़ी है कि हम अपना घर खराब करेंगे। आप इस गुस्से को छोड़ और अपना सामान पैक कर ले, चल अपने घर चलते हैं। अच्छा, तुम्हें 1 साल बाद घर याद आ गया? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? जैसे तुमने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे थे ना, वैसे तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और मुझे ले जाओ। अरे तू पागल हो रही है क्या? इतने दिन में तो मेरी नौकरी लगी है, उसमें भी 10,000 रुपये मिले। मैं कहाँ से 5 लाख का इंतजाम कर दूं? वहां से जहां तुमने मुझे ये कहा था कि 3 लाख रुपए का इंतजाम करके ला, तुम भी करके लाओ। मुझे क्या पता। सुमन, तुझे तो बिल्कुल भी तमीज ना रहे। अरे तुझे नहीं पता ना मेहमान से कैसे बात करी जा। नहीं माँ, सारी गलती मेरी है। मैंने पी खा के दूसरों की बातों में आके अपना घर खराब कर लिया। बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस हमें यूं ही काफी है। माँ मैं ये भूल गया कि आदमी की जिंदगी में दुख सुख तो चलता रहे, पर आदमी को मजबूत रह के उनका सामना करना चाहिए। यूं ना कि मेरी तरह कमजोर होकर अपनी बीवी को घर से बाहर ही निकाल दे। माँ अब मुझे अपनी गलती की सजा तो काटनी पड़ेगी। अच्छा माँ मैं चलूँ अब। जी। अच्छा सुनो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। ठीक है बेटी, खुश रहो हैं। और अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए, ये तो नोक झोंक चलती है हमें जीवन में। ठीक है, जा हंसी खुशी रह पड़े। हे भगवान, मेरी बेटी का दोबारा से घर बसा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओहो, देखो तो इस महारानी को कैसे आराम फरमा रही है। देखो तो कैसे पड़ी है। ए बुढ़िया, अगर तन्ने आराम फरमा लिया हो तो खड़ी होके घर का कुछ काम भी कर ले। ये तेरा बाप करेगा घर का काम। चल खड़ी हो, घर का काम कर। अरे बेटी, मैं तो तन्ना कभी लौटती, आँख सी लग गई, थक गई काम करते करते। और खेत में इतनी धूप हो रही, खेत का काम कर का ही है। मेरे कमर में दर्द हो रहा, तन्ना मगा कमर सूती कर लो। कराऊं तुझे भी आराम? तुझे तो पूरे दिन आराम चाह, तेरा मन ही ना करता घर का काम करने को। पूरे दिन तेरी कमर टूटी रहे। ये देखो इनकी नौटंकी, कितनी भी करवा लो, वो पड़ी झाड़ू और घर की सफाई कर दे और पूरा घर साफ चाहिए मुझे। समझ में आई बुढ़िया? कर लूंगी बेटी, मैं क्या तो रही हूँ। भगवान ऐसी जिंदगी से ठा ले तो बढ़िया, पर पता ना हम जैसे इनको भगवान भी क्यों ना ले जाता। जिनकी उसके घर में हमारे जैसे इनकी जरूरत ही ना। ये दुख पता ना कब तक देखने पड़ेंगे। करना पड़ेगा काम, और नहीं तो फिर जान खावेगी मेरी। आए, 2 घड़ी आराम भी ना करन देती। ए भगवान, एरी बुढ़िया इतनी आराम आराम से झाड़ू लगा लेगी तो हो गया घर का काम। अभी तो इतने सारे काम पड़े, बर्तन भी, पोंछा भी और घर का खाना भी बनाना। जल्दी जल्दी सकेल ले। लग गई झाड़ू, हो गया तेरा काम। और फिर भी यहीं बैठ गई। जल्दी से खड़ी हो जा, मेरे कपड़े पड़े उन्हें संगवा दे और बच्चों का भी टाइम हो रहा है स्कूल से आने का।
सीमा बेटी मुझे पहले रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही है। थक गई मैं। हाँ, भूखी प्यासी से काम ना हो रहा। पहले इस पेट में धन सा टुकड़ा घेर लूं, जब करूंगी काम। तुझे तो हर टाइम खाने को ही देते रहो, खा खा के ठोंद छोड़ रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जाके पहले कपड़े धो ले, फिर खाने को मिलेगा। बेटी अब ना हो रहा मेरे पर काम, खाली पेट मुझे आ रहा चक्कर सा। तू ला दे पहले मुझे रोटी। अब तो मैं रोटी खा के काम करूंगी, जब ही धोंगे कपड़े। जब मैंने तुझसे कह दी पहले कपड़े धो फिर मिलेगी तुझे रोटी, एक बार की समझ में ना आती तुझे? धो ले अभी ने। ओए राम रे। सारी बुरसैट दे दी धोने को। पैंट एक भी ना दी, बुरसैट दी है धोने को। पैंट को फिर कल को क्या आवेगी ना धो दे। अरे इकट्ठे दे देती मैं तो, जब भी धो रही जब भी सारे धो देती एकदम ही। अरे राम, ये कमर टूट गई दिखा है। आय। हो गया तेरा काम बुढ़िया? अब ले ये दो रोटी, ठूस ले। भूख के मारे मरी जा रही थी ना तू। बेटी तन सी सब्जी ला दे, मेरे से ना खाई जा प्याज से रोटी। ऐसा बुढ़िया, जो खाने को मिल रहा है ना चुपचाप खा ले, अन्ना इसे भी वापस ले लूंगी। तुझे लगाऊं 56 भोग, इसे चाहिए सब्जी। अब ये टसवे ना बहा, जल्दी से रोटी खा ले। अंदर बहुत सारे बर्तन भी पड़े, उन्हें भी धोने हैं तुझे। बेटी मेरे से आराम से खाई जा रोटी। मेरी दाढ़ में दर्द है, रोटी खा के मैं मांज लूंगी बर्तन। हाँ माँ, कैसी है तू? क्या माँ, तू भी हर वक्त काम में ही लगी रहे, कभी रेस्ट भी ले लिया कर। भगवान इतना मजबूर क्यों कर दिया, जो घर छोड़ने पर मजबूर होगी। बड़ी बहू ने चैन नहीं लगन दिया जब मैं घर छोड़ी आई। अब छोटे बेटा के दौरे जाकर देखूंगी कैसा रखेगा। इसका छोरा भी जब ऐसी दुखी करेगा ना इसे, तो यूं किसके पास जाएगी। मेरा तो छोटा बेटा आएगा, मैं तो उसके दौरे चली जाऊंगी। इसे जब भी पता चलेगी जब इसका छोरा दुखी करेगा इसे। हे भगवान। आह।
रवि बेटा, ओ रवि बेटा, अरे खोलिए पन्नक। माँ जी आप यहाँ, आप किसके साथ आई? अरे बेटी मैं किसी की गैल ना आई, मैं अकेले आई हूँ। रवि बेटा ना आया? माँ जी आप सारी बात छोड़ो, पहले आप अंदर चलो। आ जाओ। चक्कर सा आया बेटी, एक तो धूप इतनी कैडी हो रही है। माँ जी आप बैठो। हाय राम रे। पानी ला दे बेटा जरा सा। बेटा रवि दिखाई ना दे रहा, रवि कहाँ है? माँ जी वो तो बाहर घूमने गए हैं, पर आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? बेटी मुझे मारा पीटे ही हो, हर भूख की प्यासी से सारा काम करवा गई, मुझे पेट भरा ही रोटी भी ना दे गई। हम मेर में न रही इतनी ताकत जो मैं काम करूं। मैं सोची मैं कि अपने छोटे बहू बेटा के धोरक चलो अपने, मैं वहीं 2 रोटी चैन से खा लूंगी। वाह जी वाह, वो तुम्हें परेशान कर रही और तुम हमें परेशान करने आ गई। आपको पता भी है एक आदमी से कितना खर्चा बढ़ता है? माँ जी आप यहाँ से चल जाओ, यहाँ पे जगह ही कितनी है, एक ही तो कमरा है, उसमें हम रहते हैं, आप कहाँ रहोगी? बेटी मैं तो एक कोने में पड़ी रहूंगी कंगी, तो अंदर कमरे में लौट जा करियो, मैं यहीं पड़ी रहूंगी अपने बरामदे में। अब एक बात बता, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तभी तो मेरा सहारा हो, ना वो रखने को तैयार ना तू रखने को तैयार, तो मुझे कौन रखेगा? ऐसा है माँ जी, आप यहाँ से खड़ी होइए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम आपको रख सके। कहाँ जाऊंगी मैं? ना जाऊं मैं तो मेरे बेटे को आ जान दे पहले, अगर वो कहेगा ना कि चली जा माँ से, जब जाऊंगी। वो तो तब आएंगे, आते रहेंगे, आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए, खड़ी होइए, खड़ी होइए, और ये अपना बैग, चलिए। चलो, अरे चलिए, अरे चलो ना माँ जी। अब आप कहीं भी जाइए और हमें माफ कीजिए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम आपको रख सकें। ये लो अपना बैग। हे भगवान, यो दिन दिखाने से पहले तो मुझे क्यों ना ठा लिया तन्ने? इस बेशरम दुनिया में माँ की कोई कदर नहीं है। हे भगवान, दुनिया वाले मुझे भिखारन समझ रहे हैं। कभी मैंने किसी का 1 रुपया उधार का नहीं रखा, आज मुझे भिखारी समझ रहे। कैसा दिन दिखा दिया भगवान तुमने। अम्मा क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आपको कोई परेशानी हो तो मैं मदद करूंगा आपकी। अरे बेटा,
इस दुनिया में अपने बेटे माँ की कदर न करते तो तू क्या करेगा? अरे अम्मा आप बताइए मुझे, आप इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मैं आपकी मदद करूंगा, आप बताओ तो मुझे। बेटा मैं पहले बड़े बेटे के दो रही, वो मुझे खूब मारते थे, सारा काम करवावे मेरे पर, और न खाने को रोटी दे भाई। अब मैं वहां से गांव में से छोटे बेटे के दो आ गई, छोटी बहू ने एक गिलास पानी भी न दिया, घर से बाहर भगा दी। तू बता मैं कहाँ जाऊँ अब? भगवान भी आंख बंद करके बैठा, मेरी माई से मुझे ले जाता भी ना, मुझे ले जाता तो मेरा जन्म सुधर जा। जब अम्मा भगवान ने सांसें दी है तो खाने का भी इंतजाम भेजा होगा। और पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बड़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। बड़ी किस्मत से मिलता है बड़ों का आशीर्वाद। चलो अम्मा आप मेरे साथ चलो। ए बहू कुछ खाने को ला दे, तेरे झाड़ू पोछे ना लग दे। दुनिया के घरों में जाके देख, सारे काम हो गए, खा खा के सो भी गए, इसका काम ही खत्म ना होता। बैठे रहो यहाँ भूख के। मीनू, ये कान फूट गए के तेरे, ये सुनाई ना आ रही? इन्हें तो मैं पागल समझ रहा, क्यों ये चिल्ला रही है, अपने चिल्लाती रह। जी माँ जी। कुछ खाने वाने को बना ना बना, दुनिया के घरों में जा जाकर देख ले, खा खा के सो भी गई दुनिया। अरे माँ तू यूं क्या बात लेके बैठ गई? तू सारे दिन भाभी के पीछे पड़ी रहे, कभी चुप भी रह लेकर। तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी, भाभी कुछ कहती ना तो उनके पीछे पड़ी रहो सारे दिन। माँ तू तो इस बात का घना फायदा उठावे। अरे तेरा शर्म है या नहीं? तू माँ से किस तरीके से बात कर रहा? अरे आज की कोई नई बात है, इसका तो रोज का ड्रामा आयु। इस काली कल्लो के बिल्कुल भी हाथ ना चलते काम को, पर यूं ज्यादा इसकी तरफदारी करे। माँ अभी भाई भाभी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम उन पे इतना जोर डाल रही हो? अरे बस बहुत बता दी तन्ने बात, और माँ से जुबान लड़ा रहा। क्या दिन की आयु आई हुई? भाई तू ऐसा कैसे कह रहा? बहू है तेरी हो, ब्याह के लाया तू इसे। अरे यू तो ब्याह के आई या ना आई एक ही बात है। तू यूं बता, यू मेरे लिए लाई क्या है? सबको देख, किसी को गाड़ी मिले है, किसी को बुलेट मिले है, ना यू मेरे लिए चैन लाई, ना मेरे लिए गाड़ी लाई, ना मेरे लिए बुलेट लाई। अरे कुछ ना मिला वो तो बात ठीक है, पर यूं काली कल्लो और आगी, कम से कम हमारे सुतरी बहू तो आ जाती। मेरा फूल से बेटे की जिंदगी में यूं कांटा टकरा, और पता नहीं कांटा कैसा निकलेगा। अरे माँ यू काटा पूरी जिंदगी चुभेगा। सुनिए, आप हर रोज मुझे इतना कुछ सुनाते हो, फिर भी मैं पलटकर आपको जवाब नहीं देती। ये किसी को नहीं दिखता पूरे घर में, उज्जवल भैया को दिखता है, तो आप सब उन्हें गलत समझते हो। भाभी मुझे सब बेशक गलत समझ रहे हैं, कोई चिंता ना। चिंता तो इस बात की है तू कुछ कहती ना, फिर भी ये तेरे पीछे पड़े रहे। एक तो तू गरीब घर की आई, ना तू सोनी सुतरी, ना तेरे माँ का हुनर कुछ, ना ऊपर से दहेज लाई है। तेरे तो भाग खुल गए मेरे घर में आके, पर हमारे भाग फूट गए तुझे घर में लाके। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके तो घर चलाते हैं, वो मेरे अलावा आपको क्या देते हैं? माँ अगर इतनी ही परेशानी थी, इतना ही माल चाहिए था, क्यों करी फिर भाई की शादी भाभी से? अरे ये सब तेरे बाप का करा धरा, तेरे बाप ने लाके बाड़ी है काली कर लो। अन्नी मेरा जैसा बेटा सोना सुतरा, तेरे नहीं होता मैं लड़की की लैन लगा देती लैन। अरे एक से एक पढ़ी लिखी, छोड़ दिए मेरे छोरे के नसीब नाश गए ने। माँ पापा ने ठीक करा जो भाभी को घर में लिया है। माँ एक बार में किसी पे ना इतना काम करना, सीख जाओगी धीरे धीरे। माँ मुझे लगा भगवान ने गलत कर दिया, ब्याह मेरा और मीनू का ना होना, ब्याह तो इसका होना मीनू से। अरे ऐसा ही तेरा बाप है, ऐसा ही यू है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू केला आई थी इस घर में जब तेरा मेरा ब्याह हुआ था? हाथी घोड़े सोने चांदी लाई थी तू? के लाती मैं, गरीब थे तुम। अरे मेरे आए पे तो मालदार हुई है हो। सोने चांदी वे लाती जी ने तो इनके घरे सोने चांदी धरे। ऐसा मुझे सुनाने की जरूरत ना कुछ भी, तो मैं कुछ काम ही ना, और जब देखो मुझे खेलने को लग जाओ। कुछ काम? बहुत काम है मुझे, और तन्ने कुछ ऐसा काम करा कर दी जो मैं तेरी तारीफ करूं। गलती मेरी हो या ना हो, हमेशा सुनाएगा मुझे ही। अरे मैंने क्या बिगाड़ दे तेरी इस लाडली बहू का? मैंने इसका गोली ना मार दी,
पापा तुम माँ को क्यों सुना रहे हो? इस मीनू की वजह से। यूं तो है ही काम चोर। ऐसा है, चुप हो जा तू, कुछ शर्म कर। बड़ा बेटा कहते हुए शर्म आवे मुझे। जो तू काम कर रहा ना, इसे देख के भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देने का। इसने क्या बिगाड़ दिया थारा? इसे क्यों सुना रहे हो? बीच में बोलने का क्या मतलब है तेरा? तुझे पता नहीं कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ? जब तेरे से बात करूँ जब दिए जवाब। मैं अपने बेटे को यूं देख रहा हूँ कि इसमें इंसानियत है कि नहीं है। अरे पापा मैं इंसान ही तो हूँ, तो इंसानियत तो होगी ना मेरे में। नहीं बेटा, गलत सोच है या तेरी। कोई इंसान जानवर भी बन सकता है। तुम क्यों इसके पीछे लग रहे? मका चुप हो जा तू, तेरा ही बिगाड़ा हुआ है यो। आई नहीं तो ऐसा नहीं था यो। पापा आपको हो क्या गया? बात तो बताओ। हो ये रहा है कि तेरा घर बिगड़ रहा है और बिगड़वा रही है तेरी माँ। और सारे ध्यान से सुन लो, अगर बहू को कोई से ने कुछ कहा ना तो सारा को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने ना थारी लाडली बहू को गोली मार दी। गोली ना मारी तन्ने, रोज पता नहीं क्या कहवे बहू को। गलती को गलती ठहराया जावे आदमी को। उषा तू समझ, आगे पता लगेगी तुझे इस बात का। पिताजी आप गुस्सा मत कीजिए, ये सब मुझे कुछ नहीं कहते। वो तो माँ बस मुझे काम करने का तरीका बता रही थी। भाभी झूठ ना बोलो आप। पापा जो आप समझ रहे हैं ना वो बात बिल्कुल सही है। भाभी तो भलाई करना चाहे और बेचारी को बुराई मिले। उज्जवल अपनी हद में रह, छोटा तो छोटा बन के रह। आज तो तन्ने बिल्कुल हद पार कर दी। बेटा मैं तुझे एक बात समझा रहा। पहली बात तो उज्जवल कुछ गलत नहीं कह रहा, गलत तो तू है। अगर कोई सुख दुख में साथ देगा तो तेरी बहू मीनू देगी। आई समझ में? अगर जो तू इसकी गरीबी पर सांवलेपन पे जा रहा ना तो वो ठीक नहीं है। अब तुम सारे चुप के खड़े हो जाओ, मेरे कान पक गए थारी बात सुनता सुनता। मीनू जा तू खाना बना, भूख के मर गए, सवेरे से 2 बज गए। भाभी एक गिलास पानी दे दिए। लाई देवर जी। अरे क्या है यू? भाई तू पागल है क्या? क्या हुआ? भाभी मुझे पानी तो दे रही थी। अजी क्या हुआ? हो क्या रहा है यू? भाई तू पागल है क्या? तू गलत समझ रहा। भाभी मुझे पानी तो दे रही थी। अरे तेरे हाथ न टूट रहे, पानी तू खुद भी लेके पी सके। और मुझे तो इसकी बात समझ में ना आती। मैंने क्या कर दिया जी? एक पति से तेरा काम न चल रहा, जो तू मेरे भाई पे भी डोरे डालने लगी। भाई तू गलत समझ रहा, ऐसा कुछ भी ना है। वाह भाई वाह, देख कितनी बढ़िया बन रही है। गलती करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हैं। भुक्कड़ घर की, तू गरीब घर की मारे घर में आके बढ़ गया, नाश कर रही है मेरे घर का। मेरे दोनों छोरे इन पे लाइन मार रही है तू। माँ जी आप मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, मैं तुझे सब समझ रही हूँ। और तू भी काली कल्लो के चक्कर में आ रहा, तुझे भी कुछ और दिखाई ना दे रहा। पर क्या करे जब ये अपना ही सिक्का खोटा हो रहा, दूसरों को क्या कहूँ? माँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो देवर जी को पानी दिया है, क्या पानी देना भी गुनाह है? इन्होंने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। माँ इसके मुंह पे 2-4 और मार, इनकी आंखों में तो शर्म है ना। ये तो सरेआम मस्ती कर रहे हैं। बस कीजिए आप सब, हद होती है किसी बात की। मैं गरीब हूँ, क्या गरीबी मैंने जानबूझकर चुनी है? और राघव जी आप, शर्म आनी चाहिए आपको किसी शादीशुदा के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगाते हुए। और उज्जवल को तो मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ और आप हम पर ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। और भाई सुन मेरी बात, तू भाई है मेरा, ऐसा करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। भाभी को मैं माँ समान मानता हूँ। मुझे तो यूँ बात समझ में ना आ रही कि रोज रोज का कलेश क्यों हो रहा है घर में। यूँ बहू है बेटा, इस कलेश का कारण तू है। यो जो हो रहा है ना इस घर में सब तेरे कारण हो रहा है। अगर तू चाहती ना तो इस कलेश को खत्म करवा सके थी, पर नहीं। तुझे तो पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चांदी चाहिए। मैं क्या करूँ जी? मैं तो इस रोज रोज के कलेश से तंग आ ली घर में। तुम तो मुझे क्या लगो, मैं तो ये थी भी ना, इनकी तो पहली लड़ाई बज रही। ले और मेरे को क्या लगो। माँ आप भाभी की जगह खुद को रख कर देखो, अगर हमारी दादी ऐसा करती आपके साथ तो आप कैसे करती? जब तू इस घर में आई थी तो तेरे पे भी तो घर का पूरा काम करना नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने तुझे समझाया, तुझे सिखाया, तेरे काम में हाथ बटवाया, तो तू अभी से क्यों ना सिखाती?
मेरी सास ने तो हर काम में मेरा साथ दिया, सब काम सिखाने में। तो माँ जी आप भी तो थोड़ा मुझे समझो, मैं भी धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। पर नहीं, आप तो मुझे दहेज का ताना मारती हो कि मैं गरीब हूँ, अपने घर से कुछ नहीं लेकर आई। माँ जी मुझे भी दुख होता है, थोड़ा मुझे भी समझो। मीनू मुझे माफ कर दे, मैं ही तुझे नहीं समझ पाया। कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है और मैं ही तेरे सांवलेपन का हमेशा मजाक बनाता रहा। मुझे आज पता लग गया, हम सफर से बड़ा कोई भी साथी नहीं होता। जितना साथ हम सफर दे सकता है ना, इतना कोई नहीं दे सकता। बेटी मुझे माफ कर दे, आज राघव के पापा ने मेरी आंख खोल दी, मुझे एहसास दिवा दिया कि मेरी सास मुझे कितनी सपोर्ट कर रही, मुझे सारा काम सिखावई, और कभी भी उन्होंने मुझे दहेज का ताना नहीं मारा। गलती हुई है जो से क्षमा कर दे। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने आपको अपनी सगी माँ माना है और मैं ये सब भूलकर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपने पति, भाई, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब हो गई हमारी हैप्पी फैमिली, मैं यही तो चाहता था। एक पिता ने अपनी बेटी दे दी तो सारा दान दहेज दे दिया। दान दहेज की इच्छा बिल्कुल ना करे और अपने परिवार को बनाए रख। बेटी से बड़ा दान दहेज कुछ नहीं होता। और दहेज की इच्छा, दान दहेज की इच्छा बिल्कुल ना करे, अपने परिवार को बनाए रख।